Welcome back to the channel called Football Space, guys, and welcome to the space if you're very new here and has tuned in just for the very first time. मेरा नाम अनुज है। मैं तुम लोगों को बहुत सारे फुटबॉल के व्यूज़, रिव्यूज़, एनालिसिस और बहुत सारी ऐसी चीज़ें लेकर आता रहता हूँ तुम्हारे लिए। और पिछले कुछ टाइम से यार मैं ज़रा बीमार था। If you get also listen to my voice right now, I've been stuck in a viral fever and stuff like that. So उसकी वजह से बहुत सारे मैच रिव्यूज़ और एनालिसिस और रिव्यूज़ हमसे मिस हो गए। बट टेंशन नॉट, क्योंकि मैं उन सारी चीज़ों के बारे में भी आज बात करने वाला हूँ। मैं ढूंढने वाला हूँ तुम लोगों के साथ मिलकर अंशु फाटी को कि अंशु फाटी किधर है, अगर वो फिट हो चुके हैं तो वो पिच पे नज़र क्यों नहीं आ रहे, और अगर वो पिच पे नज़र नहीं आ रहे तो उसके पीछे क्या क्या रीजंस है। ऑल्सो विल गो बैक टू द स्टोरी ऑफ शावी वर्सेस लापोर्टा। क्या हुआ एक्चुअली पिछले सीजन, क्यों लापोर्टा को ने शावी को निकाला। इट वाज इट जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ वन प्रेस कॉन्फ्रेंस दैट ही डिड एंड ही चोजन टू स्पोक द ट्रूथ एंड फैक्ट्स, और वॉज इट समथिंग एल्स, सो हम इन सब चीज़ों के बारे में आज बात करेंगे। ऑल्सो बार्सिलोना ने पिछली गेम्स कैसे खेली, उनके क्या रिजल्ट्स रहे, और आने वाली गेम्स जो है बार्सिलोना की वो क्या है, उनमें क्या क्या चैलेंजेस हैं, एंड मार्क-एंथोनी टर स्टेगन की जो इंजरी हो गई है वो उनके बैकअप गोलकीपर्स कौन से होंगे, कौन सा प्लेयर बार्सिलोना अब साइन करेगी उनकी जगह, और ये सारी चीज़ें जितनी भी बार्सिलोना से रिलेटेड चीज़ें हैं मैं उन सब के बारे में आज बात करने वाला हूँ। सो तुम अपनी बेल्ट बांधो, टाइट करो, पॉपकॉर्न लाओ, ड्रिंक्स लाओ, चिल मारो, जैसे भी करना है करो, और मेरी वीडियो देखो एंड जस्ट सब्सक्राइब टू द चैनल इफ़ यू हैवंट ऑलरेडी। सो अब हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो बॉयज़। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, जो मैच और जो प्रीव्यू और रिव्यू हमने मिस किया वो था 5-1 विक्ट्री का बार्सिलोना का, और 1-0 विक्ट्री जो कल की थी बारसा की। अब अगर उसके बारे में बात की जाए, ठीक है, सो 5-1 के बारे में जल्दी से बात करते हैं, जो बार्सिलोना की 5 स्टार परफॉर्मेंस थी। स्टार्ट मैं वहाँ से करना चाह रहा हूँ और फिर उसके बाद हम आएंगे अदर न्यूज़ के ऊपर। सो 5-1 की विक्ट्री के बारे में अगर हम बात करें, सो बार्सिलोना ने बहुत सारे चांसेस क्रिएट किए उस मैच में। अगैन मिड से स्पेसेस खोल रहे थे बार्सिलोना वाले, दे वर वेरी वेरी गुड एंड इफेक्टिव ऑन इट। सो आई थिंक कि वहाँ पे बार्सिलोना गॉट मतलब वेरी गुड होल्ड ऑफ विलारियल, और विलारियल शुरू में मैच काफ़ी केजी था बाय द वे। 45-60 मिनट्स तक विलारियल वाज इन द गेम, बट आफ्टर दैट दे जस्ट डिसअपीयर्ड एंड जस्ट रफीनिया के गोल्स और वो लमीन यमाल का ट्रिपल असिस्ट जो था, माय गॉड, दिस किड। मैं आपको ऐसे ही नहीं कह रहा होता कि यार लमीन यमाल इज द गाय हु इज रनिंग द शो राइट नाउ फॉर बार्सिलोना अलोंगसाइड रफीनिया एंड समहाउ लेवेंडोव्स्की एज वेल। बट आपकी अगर इस टीम में से एक प्लेयर जिसकी प्रेजेंस खुद बहुत ज़रूरी हो चुकी है, आई थिंक दैट इज़ द सोल रीज़न कि उसको रेस्ट भी नहीं मिल रहा। और एक न्यूज़ में बाय द वे पढ़ रहा था एंड they were saying that he was limping yesterday due to fatigue on his muscles and stuff like that. So guys, again we have to remind ourselves that this kid just turned 17, ठीक है। So he's a kid, चाहे वो जितना मर्जी अच्छा खेल रहा है, चाहे वो जितना मर्जी आपके लिए ज़रूरी बन चुका है, all things considered he's still a kid, so he needs rest and that has to be understood by Hansi Flick। उसके बारे में भी आगे चल के बात करते हैं, but first things first, again on the match मैं बहुत आगे निकल जाता हूँ, पहले इस मैच के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। सो अगर तुम अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो तो अटेम्प्ट्स जो है बार्सिलोना की वो थी बाय द वे 17, ठीक है, और ओपन प्ले से बार्सिलोना ने तकरीबन निकाली आपकी आप कह लो कि 10 अटेम्प्ट्स की हैं उन्होंने, ठीक है। इसके अलावा अगर बात की जाए सो कन्वर्जन रेट वॉज 29%। अगैन हम बात कर लेते हैं अटैक साइड्स की कि वो कैसे बिल्ड हुई। सो अगैन बार्सिलोना पे शुरू में हम देखते थे जब डानी ओल्मो थे, एंड आई विल रिमाइंड यू व्हाई डानी ओल्मो वाज सो पिवटल फॉर बार्सिलोना, क्योंकि वो मिड की स्पेसेस पूरी कैप्चर कर देता था बंदा आपको, ठीक है। ये चीज़ आप बार्सिलोना फैंस नहीं समझ रहे थे उस टाइम पे। नाउ दैट डानी ओल्मो इज इंजर्ड, यू सी दैट बार्सिलोना हैज टू चैनल द अदर एवेन्यूज एज वेल, व्हिच इज देयर राइट साइड वेयर लमीन यमाल एंड कुंडे प्लेस। सो उस साइड से अब ओवरलोड आपको ज़्यादा मिलेगा देखने में, और वो क्यों मिलेगा उसकी रीज़न यही है क्योंकि मिड से ओवरलोड आपका कम हुआ है। मिड से एक ऐसा प्लेयर जो कि बहुत ज़्यादा क्रिएटिव भी था, जो बॉल होल्ड भी करेगा, स्पेसेस भी बनाएगा, हाफ स्पेसेस क्रिएट करेगा, उनमें पासेस लेगा, प्रोग्रेशन कराएगा, और लेवेंडोव्स्की को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे। सो दैट इज़ द होल रीज़न कि जिसकी वजह से आई थिंक मिड से आपको वो नंबर देखने में काम मिल रहा है। सो नाउ इफ यू सीन दिस चार्ट, बार्सिलोना 39% राइट साइड से किया है, 32% ऑन द मिड and 29 from the left side. Meanwhile, Villarreal was overloaded from their right side, which is Barcelona's left, and that explains why, क्योंकि वो चाह रहे थे कि लेफ्ट साइड से खोला जाए, इनके राइट साइड से कोंडे तो नहीं भाई खोल सकता, ठीक है। कोंडे से मैं जितना खुश हूँ इस सीज़न, और आई थिंक कोंडे की बात करनी बहुत ज़रूरी है यहाँ पे, और हो ही रही है तो मैं करता जाता हूँ। हैंड्स डाउन द बेस्ट राइट बैक इन द वर्ल्ड राइट नाउ। अगर किसी की ओपिनियन इससे डिफर करती है सो बी इट, बट इन माई ओपिनियन एंड वट आई वॉच, एंड डेफिनेटली इसमें तो मेरा थोड़ा सा बायस होगा बिकॉज आई वॉच बार्सिलोना अ लॉट, उस बायस के साथ मैं कहूँगा, उस बायस के बगैर भी अगर मैं देखूँ अभी फिलहाल करंट वर्ल्ड फुटबॉल में, सो आई थिंक फॉर नाउ अभी तक की जो मैचेस हुए इस सीज़न में 7-8 जितने भी मैचेस अब टीम से खेले, राइट बैक पोजीशन पे इतना सॉलिड प्लेयर और कोई नहीं मिलेगा आपको, सही है। सो ही इज़ बीन रॉक सॉलिड, और उसकी तारीफ बनती है यहाँ पे। शॉर्ट डायरेक्शंस की अगर बात की जाए अगैन, सो बार्सिलोना
tries to take the shots around the middle. That's what the elite teams do actually. तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है. So 82% were shots were taken from the mid spaces, क्योंकि रफीनिया भी इन्वर्ट करते हैं now. So अगर रफीनिया ने भी शॉट्स लिए तो मिडल से लिए ना, ठीक है. अगर गोल आए हैं, अगर लमीन यमाल ने वो बॉल निकाली थी फ्रॉम द राइट और रफीनिया ने फिनिश किया कहाँ से किया, फ्रॉम द मिड स्पेसेस, राइट. सो मिड स्पेसेस में ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा ओवरलोड है. शॉर्ट जोन्स अगर देखे जाए so 65% in the 18 yard, 18% by the way in the 6 yard box as well. So Barcelona got very very close to the box, right, which is a very good thing. Player positioning अगर देख ली जाए, so just look at the position of number 19. Lamine Yamal was playing way out of his role, ठीक है. 35 नंबर की शर्ट में खेल रहे थे हमारे पास जेरार्ड मार्टिन. उनकी भी तारीफ करनी पड़ेगी, उनके मेकशिफ्ट आए थे एंड ही प्लेड अ वेरी वेरी गुड गेम. आई थिंक जो अब यहाँ पे अगर आप देखो जो बार्सिलोना का जो स्ट्रक्चर है, अगेन वो 19 बहुत ऊपर था, 11 and 9 आपको साथ साथ नजर आते हैं. रफीनिया, लेवेंडोव्स्की. सरप्राइजिंग रफीनिया इज स्टिल फार एट दैन लेवेंडोव्स्की बिकॉज लेवेंडोव्स्की एक्चुअली ड्रॉप्स टू डू अ लॉट ऑफ होल्ड अप प्ले एंड स्टफ लाइक दैट, ठीक है. सो एनीवे गेम वाज गुड. ओवरऑल मैच बार्सिलोना का बहुत अच्छा था. इसके बारे में और जितनी बात की जाए उतनी कम है. लेवेंडोव्स्की और रफीनिया की स्पेसिफिकली तारीफ बनती है. लेवेंडोव्स्की स्कोर 2 goals, रफीनिया स्कोर 2 goals. पाब्लो टोरे ने भी स्कोर किया. lamine yamal providing assist and stuff like that. सर्जी डोमिंगेज की बात करते हैं, स्टार्टिंग लाइनअप पे बात कर लेते हैं. टर स्टेगन गॉट इंजर्ड इन द गेम. पेनिया उनकी जगह है और आई थिंक बहुत बड़ी इंजरी होगी टर स्टेगन की. बाय द वे जो चैंपियंस लीग वाली मिस्टेक थी यार, वी ऑल सॉ दैट, ठीक है. वो मिस्टेक तो मिस्टेक है और उनकी और भी मल्टीपल ब्लंडर्स और मिस्टेक्स नहीं है, तो वो तो है इन इटसेल्फ. बट अगेन इवन अ प्लेयर इज प्लेइंग मतलब बहुत बुरी फुटबॉल थी, यू डोंट विश एन इंजरी अपॉन देम, राइट. सो इंजरी कोई भी बारसा फैन या कोई भी क्रिटिक जो टर स्टेगन को ऑन हिज परफॉर्मेंसेस अगर क्रिटिसाइज कर रहा था, सो दे डू नॉट वांट हिम टू गेट इंजर्ड. सो जस्ट आई एम जस्ट क्लियरिंग अप द फैक्ट. तो अगर मैं भी कर रहा था कहीं ना कहीं, तो आई वाज ओनली हाईलाइटिंग द इश्यूज दैट टर स्टेगन हैड दिस सीजन. वो नज़र आ रहा था कि उनके इश्यूज हैं, उनके रिफ्लेक्सेस स्लो हैं. ही वॉज लिटरली स्टैंडिंग स्टिल जब वो गोल आया ऑन द फ्रॉम द राइट हैंड साइड मोनाको वाले मैच में, चैंपियंस लीग में. सो ही वॉज स्टैंडिंग स्टिल, he did not even react, ठीक है. So maybe because of the reflexes, because a top goalkeeper at least has to move, at least has to cover his near post, not the far post, right. So near post तो आपको कवर करनी ही करनी चाहिए. So उसके बारे में बात कर रहे थे. Anyway, overall a very good game. I think again Martinez ने बहुत अच्छा खेला. जेरार्ड मार्टिन की मैंने बात कर ली already. पाब्लो टोरे was excellent in the game. I think Garcia was good in the game. Pedri was good in the game. But Pedri की इजाज़त है. But यार देखो, Pedri is a very very fine player. मेरे मोस्ट फेवरेट प्लेयर्स में से आता है. बट अगर आप जाके पेड्री की हाइलाइट्स देख लो, मैं ज़्यादा क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता किसी प्लेयर को, जस्ट गो ऑन द यूट्यूब, राइट पेड्री हाइलाइट्स वर्सेस मोनाको इन द चैंपियंस लीग मैच. सो पेड्री लिटरली डिड अ फ्यू ब्लंडर्स. ऑनेस्टली बताऊं अगर आपको, तो पेड्री वाज़न्ट एट गुड. मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, उन्होंने बात ही नहीं की इस बारे में. सो आई थॉट एटलीस्ट आई शुड स्पीक अप कि जब एक प्लेयर बुरा खेले तो उसकी बात करो. ऑल्दो ही इज़ माई फेवरेट्स, वन ऑफ माई फेवरेट्स, राइट. और इसी तरह आपके भी बहुत सारे फेवरेट्स प्लेयर्स होंगे. सो इवन अगर मेसी इज़ द मोस्ट फेवरेट प्लेयर ऑफ माइंड, सो अगर वो भी गलती करेगा, कहीं मिस्टेक करेगा और उसकी जैसे अगर मैच हारेंगे, तो आई वुड कम अप एंड स्पीक अप, राइट. सो पेड्री डिड अ मिस्टेक, ही डिडंट क्लोज डाउन हिज मार्केट. जो राइट साइड से गोल आया, पहली बात. दूसरी बात, उस मैच में आप ऑलरेडी रेड कार्ड लेके 10 प्लेयर से खेल रहे हो. सो यू हैव टू डू मोर इन द डिफेंसिव जोन्स, इन द डिफेंसिव एरिया. यहाँ पे आपको मिस करोगे आप फ्रैंकी डियोंग को, और हमने किया. बुरी तरह मिस करोगे गावी को, एंड हमने किया. सो इंजरी लिस्ट दिन ब दिन बढ़ती से बढ़ती जा रही है. यहाँ मैं बात करना चाहूँगा अगेन बार्सिलोना की जो कि बेंच स्ट्रेंथ है उसके बारे में, और आगे चल के ऑब्वियसली उस पर अंसु फाटी भी बात करेंगे. पहले हम जल्दी से बात कर लेते हैं कल की जो बार्सिलोना की विक्ट्री थी, विच वॉज 1-0, राइट. सो ओवरऑल मैच कैसा था, आपने अगर देखा है तो आपको पता होगा कि बहुत क्रेजी सा मैच था. इतना कुछ अच्छा नहीं था और बार्सिलोना कोई इतना अच्छा खेला नहीं. एंड पे वो मोयरल वाला चांस होता उसने मिस कर दिया, वरना इट कुड इजीली बी अ ड्रॉ गेम. सही है. सो बार्सिलोना वाज़न्ट गुड एट ऑल. लेट मी जस्ट क्लियर इट अप स्ट्रेट अवे. सो अब अगर हम इसके सिस्टम देखें कि सिस्टम क्या था, तो ऑब्वियसली इराकी पिनिया आए इन द गोल, लेवेंडोव्स्की वाज स्टार्टिंग, पाब्लो टोरे, रफीनिया, यमाल, इनमें से किसी को रेस्ट नहीं मिल रहा. भाई हैवी किस्म की मजदूरी कर रहे हैं लड़के, स्पेशली रफीनिया और यमाल. आई वुड लव टू सी देम रेस्टेड. बट यहीं पे अगला पॉइंट मेरा आता है कि आप रेस्ट दोगे तो आप किसको खिलाओगे, ठीक है. और उस पर आगे चल के बात करते हैं. अभी पहले इस मैच के बारे में बात कर लूँ जल्दी से. Casado, Garcia, पीछे कुबारसी थे. Koundé was outstanding in the game. I think man of the match for me and for मतलब for many reasons, right. कुबारसी, मार्टिनेज, बाल्डे और पेनिया, मतलब ये थी. और जो प्लेयर्स आए भी, तो वो टॉरेस आए सबसे पहले, उसके बाद फोर्ड, मार्टिन और फिर पेड्री भी सब्स्टिट्यूट होकर आए. सब्स्टिट्यूशंस की मुझे बात अच्छी नहीं लगी, और हांसी फ्लिक ने आई थिंक सब्स्टिट्यूशंस में थोड़ा मिस किया इन द मोनाको गेम एज वेल. उन्होंने बहुत लेट की. सो आई वुड लाइक टू
कमेंट ऑन दैट कि मुझे वो चीज़ पर्सनली अच्छी फील नहीं हुई। आई नो कि यू आर सफरिंग, आई नो यू आर प्लेइंग विद 10 men, बट सो व्हाट। अगर आपको लग रहा है कि यू नीड टू मेक चेंजेस इन द गेम, सो यू डू दैट, राइट। तो आप वेट तो नहीं करोगे, आप कहोगे ठीक है यार, इट्स फाइन, आप 10 से खेल रहे हैं, क्योंकि बार्सिलोना वाज अगेन प्लेइंग वेल। इट वाजंट लाइक कि बार्सिलोना बुरा खेल रही थी, बार्सिलोना वाज प्लेइंग वेल इन दैट गेम विद 10 men। सो आपको अगर ज़रूरत फील हो रही थी कि यू वर heading with the tired legs, you need to make changes, so you should make changes. By the way, Casado played excellently in that Monaco वाली गेम। हम बात कर लेते हैं जल्दी से इस गेम के बारे में। सो बार्सिलोना क्रिएटेड चांसेस, ऐसा नहीं कि बार्सिलोना ने चांसेस क्रिएट नहीं किए, बट दे वरंट टू प्रिटी यूज है, जैसे हम बार्सिलोना की फुटबॉल देख रहे हैं उस तरह के नहीं थे। सो दैट्स बीइंग सेड, अटैकिंग साइड की हम बात करें तो बार्सिलोना ने 39% राइट से क्रिएट किया, 24 मिडल्स और 37 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड। शॉट डायरेक्शन अगेन 67% फ्रॉम द मिडल, राइट। प्लेयर पोजीशन अगर आप देख लो बार्सा की, सो अगेन नंबर 19 बहुत आगे हैं, लमीन यमाल, ही वाज ओपनिंग अप द प्लेस, प्लेइंग एवरीथिंग फॉर बार्सिलोना, क्रिएटिंग एवरीथिंग फॉर बार्सिलोना। 9 और 11 अगेन यू नो रफीनिया एंड लेवांडोव्स्की काफ़ी अप फ्रंट है। बाल्डे वहाँ पे खेल रहे थे नंबर 3 पे, कुपारसी और मार्टिनेज अगेन थोड़ा सा यू नो स्प्रेड होके खेलते हैं, जैसे कि हमने देखा है इस सीजन। और अगेन कासाडो एंड एरिक गार्सिया वाज इन द मिडल। सो नॉट अ बैड गेम आई वुड से। मतलब यू हैव टू, कुछ गेम्स ऐसी होती हैं जो यू हैव टू जस्ट यू नो क्या उसे कहेंगे कि आपने गुजारनी होती है जस्ट। आई थिंक सो दैट वाज जस्ट वन ऑफ दोज गेम्स जो बार्सिलोना वाज नॉट वेरी इंटरेस्टेड इन प्लेइंग विद देयर फुल स्ट्रेंथ एंड दे वर यू नो on to the better things and you know focusing on to the next things for themselves. So I think उसकी एक रीज़न है होगी जो इन्होंने बहुत ज़्यादा उसको सीरियसली नहीं लिया। नाउ अब हमने जो इन मैचेस के बारे में बात कर लिया, परफॉर्मेंसेस के बारे में बात कर ली, और ओवरऑल अब हम बात करते हैं अपने मेन मुद्दों के ऊपर आज के। सबसे पहली बात कि अंसू फाटी कहाँ हैं भाई। अंसू फाटी आते हैं एक मैच में आई थिंक 10 मिनट सिर्फ खेलते हैं, 8 से 10 मिनट खेलते हैं, बहुत एंड पे लेकर आए उनको। आई थिंक सो दैट वाज द मोनाको गेम, और उसके बाद वो गायब हो गए आई थिंक सो बिकॉज आई डोंट नो व्हाई। और कल के मैच में भी आई थिंक सो मतलब आप लेवेंडोव्स्की को रेस्ट दे रहे हो, और अगर आप फेरन टोरेस को खिला रहे हो, सो व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग। यहाँ मैं बात करूँगा बार्सिलोना की बेंच स्ट्रेंथ की। यार देखो, इफ अंसू फाटी वाज गुड, लेट्स से दैट कि हांसी फ्लिक was not playing or is not playing Ansu Fati because of tactical reasons, right? So वहाँ पे सर्जी डोमिंगोज को भी उन्होंने खिलाया, who is a very new kid। मैं ये किसी पे डिस नहीं ले रहा हूँ, but these are new kids on the block. Physically they are good, tactically they can't be very very good right now, right? Ansu Fati at least has a lot of experience under his belt in Barcelona and in other clubs as well. So उनसे तो वो सीनियर ही हैं। और यार फेरन टोरेस again is a very very tricky प्लेयर। मेरा अगेन वही कंसर्न है कि कौन सा क्लब है इस टाइम जो फेरन टोरेस को खरीदेगा भी। सो इट्स ही इज़ अ लाइबिलिटी, इन ऑल ऑनेस्टी ही इज़ अ लाइबिलिटी। वो कुछ भी नहीं करता इन द मैचेस आके, बेसिकली जस्ट रन्स अप एंड डाउन, एंड एनी प्लेयर कैन डू दैट। आप कोई भी प्लेयर उठा के ले आओगे वो भाग तो लेगा ही, फिजिकली फिट, ऑब्वियसली इज प्लेइंग बिकॉज ही इज फिजिकली फिट, राइट? तभी आप उसको खिला रहे हो, वरना आप उसको ना खिलाओ। सो अगेन माई पॉइंट इज दैट ही डज नॉट डू जस्टिस टू हिज पोजीशन, हिज रोल्स, हिज मिनट्स। एंड अगेन अगर वो इतना अच्छा नहीं है तो फिर आप अंसू फाटी को दोगे। अगर अंसू फाटी नहीं खेल रहे तो वो टेक्निकल रीजंस की वजह से नहीं होगा, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि हांसी फ्लिक ने बहुत सारे प्लेयर्स को चांस दिया है बिकॉज ही फील्स कि अभी उनके पास इतना डेप्थ नहीं है तो उन्हें उनको खिलाना ही है। सो इन अटैकिंग जोन्स भी जब आपको रेस्ट देना पड़े, अगर फॉर एग्जाम्पल आपको रेस्ट देना लेवेंडोव्स्की को, रफीनिया को, लमीन यमाल को, सो यू हैव अगेन ऑप्शंस तो है ना आपके पास। अगेन you're thinking about the options कि चलो ठीक है कुछ मिनट दे रहे हैं तो दे देता हूँ, सही है। और जिस मैच में आप 3-1 थे ऑलरेडी, 4-1 हुए, फिर 5-1 हो गए, विलारियल वाले मैच की बात कर रहा हूँ, वहाँ तो आप उसको खिला सकते हो, वहाँ एटलीस्ट आप उसको 10 मिनट 15 मिनट तो दे सकते हो। मुझे ऐसा लगता है कि ही स्टिल गोइंग विद फिजिकल प्रॉब्लम्स। अंसू फाटी इज़ नॉट फुली फिट। आई पर्सनली थिंक दैट देयर इज़ अ प्रॉब्लम विद हिज फिजिक और समथिंग लाइक दैट, जिसकी वजह से हांसी फ्लिक इज़ नॉट प्लेइंग हिम, ठीक है। और अंसू फाटी इज़ अ वेरी वेरी क्यूरियस केस। अभी तक हमें समझ नहीं आ रही, बार्सा कहती है वो फिट है, वो बेंच पे है, उसने वो 8-10 मिनट खेले, he was random obviously on the pitch, but again it was just a one game from and he just came back from the injury। तो अगर वो 2-3 मैच खेलेगा तो हमें समझ लगेगी कि यार अंसू फाटी कैसा खेल रहा है इंजरी के बाद, क्या सिचुएशन है, क्या प्रोग्रेस है, राइट? वो अभी तक हमें नजर नहीं आ रहा। सो आई पर्सनली थिंक दिस इज फॉर द फिजिकल रीजंस, लेट अलोन द टैक्टिकल रीजंस। मुझे लगता नहीं कि ऐसी कोई रीज़न है, राइट? क्योंकि एटलीस्ट लास्ट मैच में जब बार्सा 1-0 पे स्ट्रगल कर रही है, आप प्लेयर्स को रेस्ट देना चाह रहे हो, तो आप अंसू फाटी को ला सकते हो। आपके पास सब्स्टिट्यूशंस पड़ी हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। आप आई डोंट नो वेयर ही इज़ व्हेन ही विल कम इनटू द लाइनअप और इवन यू नो गेट सब्स्टिट्यूटेड एंड गेट द नॉट। और स्पेशली फेरन टोरेस से आगे भाई, फेरन टोरेस कर क्या रहा है। सो यहाँ पे देखो बेंच स्ट्रेंथ की बात आती है। आई नो कि प्लेयर्स विल कम बैक फ्रॉम इंजरी, बट सो व्हाट, आप सीजन के इंटेंस
एरियाज़ में आप दाखिल हो जाओगे, ऑलरेडी यू आर, इट इज़ वेरी इंटेंस, स्पेशली जब आपने चैंपियंस लीग का पहला मैच भी हार लिया, तो सही है। अब वहाँ पे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी खेलने के लिए, सो यू कैन नॉट टेक अ लॉट ऑफ रिस्क दिस सीजन। अगेन मैंने बोला, तो वो प्लेयर्स अगर आ भी जाएंगे फिट होके, तो बेंच स्ट्रेंथ में बहुत ज़्यादा, तो मोस्ट ऑफ दिल कम ऑफ फ्रॉम द बेंच इन द स्टार्ट, राइट। सो अक्टूबर नवंबर आपका इसी तरह निकल जाएगा। दिसंबर में इफ दे पिक फॉर्म, they'll come into the starting lineup and then they'll get rhythm। 2 जनवरी तक चला जाएगा काम। मुझे पर्सनली मोनाको वाले मैच में यार एक चीज़ की जो कमी फील हुई, और वो अगेन वही है, इज़ अ CDM पोजीशन, और वो भी ऐसा प्लेयर, यार जकरिया जैसा प्लेयर होता है, या आप कह लो कमाविंगा, चौमेनी, कोई ऐसी प्रोफाइल जो अप एंड डाउन स्ट्रीम जा सके, बॉक्स टू बॉक्स हो सके, बहुत फिजिकल हो, राइट। सो आई थिंक बार्सिलोना को एक ऐसी प्रोफाइल चाहिए। मैं फिर से बोलूँगा कि जनवरी में जाओ इन द ट्रांसफर विंडो एंड गेट योरसेल्फ अ टोटली फिजिकल, यार जितने का भी मिलता है आपको। आई नो कि अमाडू ओनाना वाज वेरी वेरी एक्सपेंसिव, ठीक है ना, गेट अ सिमिलर प्रोफाइल टू अमाडू ओनाना। बेशक वो बहुत अच्छा प्लेयर ना भी हो, बेशक उसकी बॉल रिटेंशन, होल्ड अप प्ले, बहुत सी चीज़ें बहुत अच्छी ना भी हो, उसके लिए कसाडो है, उसके लिए पेड्री है, उसके लिए फ्रैंकी डियोंग का भी आ जाएगा, राइट। जस्ट गेट अ प्लेयर हु इज फिजिकली टू गुड, कि जो फिजिकली टांगें तोड़ सके प्लेयर्स की, जो मैच कर सके फिजिकली। अगर कोई उसके खिलाफ डंगर आ गए जकरिया और बाकी प्लेयर्स, तो लिटरली उनको टक्कर दे सके। बिकॉज दैट्स व्हाट आई फेल्ट इन द गेम, कि जहाँ पे बार्सिलोना वाज नॉट एबल टू मैच द फिजिकलिटी ऑफ दोज प्लेयर्स, जकरिया और बहुत सारे और प्लेयर्स, मोनाको के प्लेयर्स, जिस फिजिकलिटी से और जिस तरह ऊपर चढ़ के खेल रहे थे। यू नीड अ डिसरप्टर, राइट। आपके पास कोई डिसरप्टर नहीं था, स्पेशली यू वर 10 men डाउन। पेड्री वाज टू सॉफ्ट इन हिज चैलेंजेस, टू सॉफ्ट टू प्ले। सो वो एक चीज़ मुझे खल रही है, और ये आप देखना कि आप आगे जो मैचेस आएंगे आपको ये और ज़्यादा फील होने वाली है, सही है। अब नाउ द गोलकीपर की बात कर लेते हैं। टर स्टेगन जो इंजर्ड हो गए हैं, उनकी जगह ऑब्वियसली शेज़नी को लेकर आ रहे हैं, और होपफुली ही विल कम, ही इज़ अ गुड गोलकीपर ऑब्वियसली, बट ही वाज आउट, तो मुझे लगता नहीं कि एकदम से वो भी टीम में आएंगे। पेनिया को खिलाना चाहिए, पेनिया इज़ अ गुड गोलकीपर, नॉट बैड एट ऑल, लेट्स ट्राई हिम आउट। कल उन्होंने अच्छा खेला है, ऑब्वियसली बहुत सारे चांसेस क्रिएटाफे ने क्रिएट नहीं किए, सो ही वाजंट टेस्टेड अ लॉट, बट अगेन ही इज़ अ गुड गोलकीपर, राइट। सो आई गिव इट टू हिम। अब हम बात कर लेते हैं यार, जो आज का सबसे हॉट टॉपिक है वो है कि शावी, और उसके बारे में वो हुआ क्या, बेसिकली क्या सागा है, क्या सीन है, क्या स्टोरी है। सो गाइस क्विकली मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या है, और इन द शॉर्टेस्ट वे समरी पॉसिबल। शावी, व्हाट हैपेंड इन द लास्ट सीजन इज कि शावी ने सबसे पहले बोला कि मैं जा रहा हूँ बार्सिलोना छोड़ के, ठीक है। वो जो हम बहुत बुरा आ रहे थे एक मैच, उसमें आके बोल दिया स्ट्रेट अप कि आई एम लीविंग, एंड एट द एंड ऑफ द सीजन माय माइंड वॉन्ट चेंज, राइट। And I totally trust Xavi. He was about to leave Barcelona, but he found out that, you know, Laporta is actually just saying it up in the public, and we really trust Xavi, I want him to stay. But in reality, he was, you know, contacting Hansi Flick, Entourage, and other coaches for the Barcelona job. And somehow, if you are already here, yeah, right, if you're already in the job, in the manager's seat, और आप शावी की कॉन्ट्रीब्यूशंस को बिल्कुल भी ऑन द वेस्ट नहीं जाने दे सकते। ही कंट्रीब्यूटेड अ लॉट। जो आप आज विन्स और रिजल्ट्स देख रहे हो, जो अच्छे रिजल्ट्स हैं थोड़े, दे आर बिकॉज ऑफ शावी, बिकॉज दे ही डेवलप दोज प्लेयर्स। मैं बहुत दफ़ा ये चीज़ बोल चुका हूँ। शावी फेल्ट बिट्रेड, आई बिलीव, और वो आए और उन्होंने बैक ट्रैक किया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने कहा कि आई एम स्टेइंग, ठीक है। पहली हिट लगी लापोर्टा को इधर, दूसरी हिट लापोर्टा को लगती है जब वो बहुत सारी चीज़ें ऑब्वियसली निगोशिएट कर रहे थे विद हांसी फ्लिक। ही मस्ट हैव नेगोशिएटेड ऑन दीज टर्म्स कि भाई हम आपको बहुत ज़्यादा प्लेयर्स नहीं ला के दे सकते। वो तो हमने देख लिया कि उन्होंने एक डानी ऑलमो बड़ी मुश्किल से ला के दिया था, जो कि इंजरी प्रोन था, जिसके बारे में बात कर रहे थे, और वो इंजर्ड होकर बैठे हैं। अब मेरी दुआ ये है कि वो जब इंजरी से वापस आए तो वो रिदम पकड़ें और दोबारा इंजर्ड ना हो। सो कुछ हद तक ये चीज़ आपकी रिजॉल्व हो जाएगी। उसके बाद सेंटर बैक पोजीशंस में चलो ठीक है, यू हैव ऑप्शंस, ठीक है, राहुल विल बी बैक, ठीक है, और मतलब कुछ ना कुछ कर लोगे आप। वट अबाउट द CDM पोजीशन? अगेन DM वाला सीन जो है, हम बोल के थक गए हैं, हर बंदा वो नहीं फुलफिल हो सका। कसाडो को लेकर आए, बर्नाल को लेकर आए, बर्नाल ACL से इंजर्ड हो गए। ये सारी चीज़ें जो अनफोल्ड हुई हैं, हांसी फ्लिक would love to have other players. I think he is only left with those players with those choices. होता क्या है कि शावी आके सीधी बात बोलता है कि भाई बार्सिलोना डज नॉट हैव एनी मनी। हमारे प्लेयर्स को, ये हमारे फैंस को और प्लेयर्स को ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि वी कैन नॉट कम्पीट विद रियल मैड्रिड इन द लॉन्ग टर्म, विच इज़ राइट एंड फेयर। उसने गलत तो कुछ नहीं बोला। अभी भी अगर आप ये अच्छे रिजल्ट देख रहे हो, आई पर्सनली फील कि रियल मैड्रिड विल पिक इट अप फ्रॉम हियर। अगर वो अभी तो बहुत अच्छे फॉर्म में नहीं है, दे विल गेट देयर फॉर्म बैक। और अगेन हमने बार्सिलोना की लिमिटेशंस देखी हैं, एंड आई एम वेरी वेरी स्केयर्ड टू गो इनटू दिस, मतलब यू नो कि कुछ लिमिटेशंस जो है वो बहुत ज़्यादा है। और अगर गॉड फॉरबिड अगर 1-2 और इंजरीज हो जाती हैं आपके, 1-2 और इंपॉर्टेंट प्लेयर्स को, तो आपके पास बैकअप क्या है, बेंच स्ट्रेंथ क्या है, मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ।
यू डू नॉट हैव बेंच स्ट्रेंथ, यू डू नॉट हैव बैकअप्स, राइट? ये प्रॉब्लम्स। तो शावी को कहीं ना कहीं बिट्रेड फील होता है। शावी आके बोलता था कि भाई आई एम नॉट गोइंग, और वो आके सच बोलता था कि दिस इज द प्रॉब्लम। वहाँ पे लापोर्टा वाज ऑलरेडी वर्किंग विद हांसी फ्लिक टू गेट हिम ऑन बोर्ड, ठीक है, एंड ही ऑलरेडी मेड अप हिज माइंड। कोई भी अच्छा क्लब होगा, अगर आप एक कोच आके बोल रहा है, मैं बहुत ज़्यादा यहाँ पे लापोर्टा को ब्लेम या विलन नहीं बना रहा हूँ। देखो यार, अगर एक कोच आके बोलता है कि मैं अगले सीजन जा रहा हूँ, अब अगर वो रुक भी जाए या कुछ भी करे, तो यू कैन नॉट स्टॉप द बोर्ड और द मैनेजमेंट टू प्लान फॉर द नेक्स्ट सीजन विद अनदर कोच, बिकॉज दिस कोच हैज ऑलरेडी डिसाइडेड टू लेफ्ट हिज जॉब, राइट? अब वहाँ पे जो सादा पूरा मचता है, वो बेसिकली मचता है इस वजह से है कि शावी देन डिसाइड्स टू कीप हिज जॉब। उसको बहुत सारे लोग कहते हैं भाई तुम अपनी जॉब रखो, यू आर डूइंग गुड, सो व्हाई आर यू लिविंग, यू शुड स्टे, यू नो। तो अब वहाँ पे जब वो आके बोलता है कि भैया मैं रुक रहा हूँ, सो वहाँ से इट ऑल हैपेंस। वो प्रॉब्लम कभी भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पे नहीं हो सकती। और बार्सिलोना ऐसा क्लब नहीं कि उनके पास बहुत पैसा हो, बहुत फाइनेंसेस हो कि वो कहें हाँ शावी जा भी रहा है, सो व्हाट वी हैव सो मेनी ऑप्शंस, दे डोंट, दे डिडंट, राइट? सो आई थिंक सो कि पर्सनली व्हाट हैपेंड इज कि ऐसा नहीं था कि वो शावी को वहीं से भेज के हांसी फ्लिक को ले आते हैं। सो दे वर वर्किंग tirelessly with Hansi Flick. They must have a lot of meetings set up with Hansi Flick, और Hansi Flick अपना yes दे चुके होंगे, तब भी Laporta decided to then sack Xavi, which is very, very sad in my opinion. But again, all credit to Hansi Flick. उन्होंने आके जिस तरह से उस चीज़ को लेके आगे गए हैं, और obviously बहुत ज़्यादा हमने चीज़ देखी है कि वो बहुत ज़्यादा complaints नहीं कर रहे, but that's just in front of media. You don't know the side behind the media or what's happening actually behind the scenes, right? So वहाँ पे obviously he must have been making a lot of queries and stuff. और अब जब इंजरीज हो रही हैं और आपके मेन प्लेयर्स आउट हो रहे हैं, और अल्लाह करे कि आगे और प्लेयर्स आउट ना हो, सो यू हैव टू गेट द रिप्लेसमेंट्स। तो वहाँ पे फिर वो चीज़ आ गई जो डेको के ऊपर प्रेशर आएगी, और डेको को देखना पड़ेगा कि अब उसमें करना क्या अगले मैचेस में, ठीक है? अगले मैचेस की जल्दी जल्दी बात करते हैं। बार्सिलोना का अगला मैच ओसासुना के साथ है, और उसके बाद बार्सिलोना चैंपियंस लीग खेलेगी विद यंग बॉयज। तो इन दोनों के मैचेस एक ही प्रीव्यू मिलेगा आपको, बहुत जल्द मिल जाएगा। होपफुली प्रीव्यू और रिव्यू इन दोनों मैचेस का इकट्ठा करेंगे। और देख मेरे चैनल को यार सब्सक्राइब कर लो अगर तुम लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया। आज की वीडियो कैसी लगी वो बताओ। व्हाट डू यू थिंक ऑन आंसू पार्टी सिचुएशन, व्हाट डू यू थिंक ऑन शावी सिचुएशन, व्हाट डू यू थिंक ऑन हांसी फ्लिक्स अचीवमेंट सो फार, व्हाट डू यू थिंक कि हमें एक फिजिकल डीएम के लिए जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द कमिंग जनवरी ट्रांसफर विंडो एज वेल, वो भी इन द टॉक्स है। तो मुझे सारी चीज़ें, अपनी ओपिनियन सारी कमेंट सेक्शन में बताते हुए जाओ, और अपना ख्याल रखो, और मिलता हूँ तुम लोगों से अगली वीडियोस में। तब तक के लिए मुझे दो इजाज़त, हasta la vista, बाय बाय।